सच में क्या ही उत्तम बात है कि आज हम सब फिर आत्मिक मन्ने को लेने के लिए यहाँ बहन के घर में उपस्थित हुए हैं और बहन ने अपने पिता के लिए इस दरवाजे को खोला, वचन के लिए दरवाजे को खोला। इसके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं क्योंकि चुना हुआ पात्र खुदा की ओर से होता है। सच में पिता परमेश्वर हम इस योग तो नहीं है कि हम अपने मुंह से आपका नाम भी ले सकें, लेकिन आपने हमें चुन रखा है। आपने हमको ये हियाव दिया कि हम प्रार्थना सभा में यहाँ आने वाले और ये बहन अपने घर में प्रार्थना सभा कराने वाली और हम सब आज के वचन को सुनने वाले हो पाएंगे। इसके लिए हम प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। तो हम प्रार्थना में चलने से पहले प्रार्थना करते हैं ताकि हम सब अपने आप को शुद्ध और पवित्र बना सकें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद लाखों करोड़ों कोटि कोटि प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक हियाब के लिए, हर एक आशीषों के लिए पिता जो आपने हमें दी। हम इस योग नहीं है प्रभु, लेकिन आपने हमें अपना बेटा बेटी बनाया। इसके लिए प्रभु हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके बेटे को आपके हाथ पे सौंपते हैं जो आज सुंदर सुंदर वचन को हमारे लिए लेकर आए हैं, जो हमारे लिए है प्रभु जी, जिसकी हमें आवश्यकता है, वो आहार है हमारा प्रभु। होने पाए पिता परमेश्वर कि वो मन्ना आज जब वो हमें देते हैं खुदावन, तो वो आपकी ओर से आने वाला हो सके, ताकि हम उसे ग्रहण करें और अपने जीवन में उसको लागू करें, उस पर चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। प्यारे पिता, जितने भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं और जितने भाई बहन हमें यूट्यूब फेसबुक से सुनते हैं और देखते हैं प्रभु, हम सबको आपके बलवन सामर्थ्य रहने हाथ पे सौंपते हैं पिता। हम सब की रक्षा हिफाजत करिएगा और हमें केवल वचनों को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाला बनाइएगा पिता परमेश्वर। सारी दुआ विनती को अपने प्यारे पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हम गीत की ओर चलेंगे क्योंकि गीत गाना, प्रभु की आराधना करना प्रभु को भाता है और इस विश्वास से कि जब हम जो भी गीत गाएं वो प्रभु को भाने वाला हो, हम सब गीत को गाएंगे। और गीत है, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। पेज नंबर 19, सॉन्ग नंबर 60। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, में बड़ी सोने लगी, हर दम तुम्हें कोई जगाने आए, कभी जाग उठे कभी सोने लगे, हर दम तुम्हें कोई जगाने आए, कभी जाग उठे कभी सोने लगे। तुम्हें याद दिलाने कोई आया है।
आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें, आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें, जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते, जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते, ऐसा न समय भी आए कभी, क्योंकि जीवन लाने कोई आया है, जागो सोने वालों बच जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है, यहाँ में खुशी की सुनेगा तुमने, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है, जागो सोने वालों। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में इस गाने की वर्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे, हरदम तुम्हें कोई जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे, ऐसों को नतीजा कुछ न मिला, तुम्हें याद दिलाने कोई आया। सच में बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो चलते चलते रुक गए हैं, जो चलते चलते थक गए हैं, और ऐसों को नतीजा कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि सच में खुदा का वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए बहुत थोड़े हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उस चुने हुए में हम निकम्मों को खुदा ने अपनी सेवकाई के लिए रखा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये समय है गवाहियों का। जिस भी भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है, वो उस गवाही को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा की महिमा और उसका धन्यवाद करना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले मैं ही गवाही देती हूँ। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता का कि सच में हमारे स्कूल में समर कैंप चल रहा है, और समर कैंप में हर एक एक्टिविटी को सबको अलग अलग सा मिला था। मुझे स्टोरी टेलिंग का मिला था, और बदलती रहती है। और सडनली मैंने सिस्टर से बोला कि मुझे म्यूज़िक में चाहिए, म्यूज़िक क्लास में। तो उन्होंने बोला ठीक है, म्यूज़िक के सर अब हमारे स्कूल में आ गए हैं, तो वही सिखाते हैं सब बच्चों को। और उसके बाद मैं अपने मन में बैठी बैठी सोच रही थी कि काश कि अगर मुझे भी सिखाने को मिलता तो मैं जीसस के गाने सिखाती बच्चों को इसमें समर कैंप में। और अचानक ही सर ने मुझसे बोला कि मैम हिंदी के गाने आप सिखा देंगी। तो मैंने कहा ठीक है, बताइए कौन सा सिखाना है। तो उन्होंने बोला वेलकम सॉन्ग सिखाना है और विशिंग सॉन्ग सिखाना है, मैं आपको लिख के दे दूंगा, आप सिखा दीजिएगा। मैंने कहा सर एक बात बोलूं? कहने लगे हाँ। मैंने कहा अगर सिखाऊंगी तो खुदा के गाने सिखाऊंगी, और उसके सिवा तो मैं नहीं सिखाऊंगी। फिर वो आप सिखाइए, मैं खड़ी हूँ आपके बगल में। और उन्होंने बोला कि ठीक है आप नीचे ले जाइए और सिखाइएगा मैम, जो आपको आता है वो सिखाइए। मैंने कहा ठीक है। और मैं नीचे लेकर आई बच्चों को, और देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग सिखाया, और वो छल के मेरी आत्मा में छल के सिखाया, और तू मेरी ज्योति तू मेरा घर। और इतना अच्छा बच्चों ने वो गाना गाया, इतना आनंदित होके वो गाने गाए उन्होंने, कि जब सर पूछने आए कि तुम लोग को विशिंग सॉन्ग और ये, तो उन्होंने बोला नहीं हमें ये वाला गाना गाना है, वो छल के मेरी आत्मा में छल के। और सर ने कहा ठीक है आप लोग यही वाला गाना प्रेजेंट करेंगे और गाएंगे। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ जब हम सोचते हैं हम लोग कुछ उसके लिए, कि वाकई में पिता उस पर अपनी आशीष को दे देता है और कहता है कि तेरे मांगने से ज़्यादा और तेरे सोचने से अच्छा मैं तुझे यूं ही दे देता हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक गवाही और है। अभी जब हम भवन गए थे मंगल को, और उसके बाद भाई डैनियल ने हम लोगों को ठटिया पुल पे छोड़ा, और वहाँ मेरी दोनों बेटियाँ आने वाली थी। तो मैंने भाई से कहा भाई आप मुझे यहीं उतार दीजिए, और अभी दोनों बेटी मेरी आएंगी, और मतलब बेटी और उसकी फ्रेंड अराइका, और मैं यहाँ से फिर चली जाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि सिस्टर ठीक है आप चली जाइएगा, और सिस्टर रीना भी थी, उन्होंने बोला सिस्टर घर पहुँचते ही फ़ोन करिएगा। और मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद मैं बेटी को फ़ोन कर रही थी, फ़ोन ही नहीं उठ रहा था, मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा पिता परमेश्वर
कैसे, मतलब या तो साइलेंट पे, क्योंकि भवन जाते तो सब हम लोग फोन साइलेंट पे कर लेते हैं, शायद इसने ऑन नहीं किया। और मैं क्या करूं, मुझे तो घर भी नहीं पता था और मैं परेशान हो रही थी क्योंकि वो अपनी नानी को मिलने गई थी, लेकिन इतना पता था कि जीजस कॉल के बगल में ही उसकी नानी रहती है करके। फिर मैंने दुआ करी, मैंने कहा पिता फ़ोन उठ जाए, और वैसे ही फ़ोन उठा, कहने लगी हाँ मम्मी। मैंने कहा बेटा फ़ोन अपना पहले तो इसमें करो, म्यूज़िक पे। और मैंने कहा कब आ रही हो, कह रही बस हम रास्ते में पहुंच गए, आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। और सच में खुदा उनको अच्छे से वहाँ पहुँचाया। फिर हम लोग वहाँ से मार्केट गए, फिर हम लोग घर गए और सब लोग अच्छे से पहुँचने वाले हुए। मैंने दीदी को भी कॉल किया, दीदी पहुँच गए। और हमारे भाई ने कॉल करके पूछा, जो खुदा का बेटा है, कि सिस्टर आप लोग अच्छे से पहुँच गए थे। मैंने कहा हाँ हम लोग सब अच्छे से पहुँच गए थे घर। सच में अभी भी अगर कोई नहीं पहचान पाता है और सारी चीज़ों को देखता भी है, और भाई ने भी पहले से ही इस चीज़ का आगाह कर दिया था कि चुने हुए भी भटकाए जाएंगे, लेकिन अगर अब भी कोई इस बात को ना समझे कि ये खुदा का सच में बेटा है, तो फिर इसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकती। कि वाकई में पहचान लो और अपने जीवन को बचा लो। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोलना खुदा का धन्यवाद करना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज प्रेज द द लॉर्ड। लॉर्ड। मेरी गवाही कल भी हमने दी थी और आज फिर दे रहे गवाही, क्योंकि परसों जो मेरे साथ में जो हुआ था, परसों के एक दिन पहले हुआ था, तो जो मेरी साथ दिक्कत परेशानी हुई थी, हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतना ज़्यादा परेशान थे कि एक साथ रोए जा रहे थे। हमने कहा, क्योंकि मेरे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था कि मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे और हम यही छटपटा रहे थे कि अब कहाँ चले जाएं, हम इस घर में नहीं रहेंगे और हम कहाँ पाए, कहाँ चले जाएं। रात में भी खाना नहीं खाया, रोते रहे। सुबह भी दुआ तो करी पर मन नहीं लगा दुआ में, और करते रहे सारा काम करके। फिर मेरे बेटे दोनों बच्चे बोले मम्मी खाना खाओ, भूल जाओ, जो हुआ उसको हो जाने दो, आप मत करो। फिर मेरा मन पता नहीं क्यों अंदर से हुआ कि बहन के लिए कि नहीं सुच्ची को फ़ोन करो। फिर ऐसी 1:30-2 बजे के बीच में हमने इनको फ़ोन लगाया, और हम बस फ़ोन लगाते ही जैसे हम बस रो ही रहे थे। और ये बोली दीदी क्या हो गया। हमने कहा बहन मेरे साथ में बड़ी दिक्कत परेशानी हो गई है। ये बोली दीदी, हमने कहा सोचिए हमको ऐसी सी बात है, मैं कहीं भी मकान दिला दो पर हम अपने घर में नहीं रहेंगे। ये तुरंत अपनी कसम दी कि दीदी घर मत छोड़ के जाना, और जो भी परेशानी तो सबके साथ में लगी रहती, मगर घर छोड़ के मत जाना। बच्चे कहाँ हैं? हमने कहा बच्चे घर पे हैं। बोली बेटे से बात कराओ। हमने कहा कोई भी बात करेगा दीदी, परेशानी तो बहुत बड़ी है। तो कह रही अच्छा दीदी जाना नहीं, कसम है, पर भवन आओ और भवन में आके ही बात करेंगे, और जब भवन आके आप जाएंगे तो आपको शांति बहुत मिलेगी। और सच में हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि मेरी छोटी बहन के रूप में हमें एक बहन दिया है। कि मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, सिर्फ मेरी मामा की और मेरी मौसी की लड़कियाँ हैं। ये बिल्कुल मेरी मामा की जैसी बेटी की तरह हैं। तो हम जब इनको देखते हैं तो अपनी बहन को देखते हैं तो हम उसी तरह इनको प्यार करते हैं। जब भी मेरी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो इनका चेहरा मेरे सामने आ जाता है कि मतलब इनको अपनी बात बताओ। तो जब हमने इनसे बात करी तो हमें इतनी तसल्ली लगी, और वो दिन और आज का दिन है, मेरे आंसू नहीं आए और ना हम परेशान हुए। और कल जब भवन से आए तो बिल्कुल शांत रहे, और बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं, और ना घबराहट हुई ना कोई परेशानी। क्योंकि हम खुदा जानते हैं कि जो मेरे ऊपर परेशानी थी वो हमने अपनी बहन को बताया कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी पहाड़ टूट पड़ा कि जो हमने सोचा था कि अपने बच्चों के साथ में वो चीज़ करेंगे, पर वो सारा मेरा बिखर गया। पर फिर भी हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप वो सब चीज़ें मेरी धीरे धीरे ठीक करेंगे, और खुदा ही ठीक करेंगे। तो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि बहन ने जब कहा कि भवन आओ, भवन में आके तसल्ली मिलेगी, तो जाएंगी आप घर तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सच में जब हम भवन से घर गए तो हमें बड़ी सुकून मिला और तसल्ली मिली। फिर हम अपने बच्चों में फिर अपना बोलने बात करने लगे, और हमने कहा बच्चे बोले मम्मी जो हुआ उसको भूल जाओ, अब तो वो वापस चीज़ नहीं हुई। सच में जो चीज़ चली गई वो वापस तो खैर हमें नहीं मिलेगी, पर हम धन्यवाद करते हैं अपने खुदा का और अपनी बहन का कि हमें इनसे बात करके बहुत तसल्ली मिली। और अपने खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें बहुत तसल्ली दी, सुकून दिया। भाई ने जब दुआ करी तो बिल्कुल सब नॉर्मल हो गया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रेज आप भी गवाही दिया करें जैसे हम लोग गवाही दे रहे हैं। देंगी, खुदा मुंह खोलेगा ना। चलिए अब हम वचन में चलेंगे
और मैं भाई से कहूंगी कि वो हम लोग को खुदा के इस भोजन को दे जिसको हम खाएं और तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। सच में खुदा बहुत अद्भुत है सच में। और वो विलम्ब से क्रोध करता है और हम और आप उसकी योजनाओं को और उसके वचन को और उसकी इच्छा को नहीं जान सकते। इसलिए मनुष्य क्योंकि अपनी समझ में बहुत बौना है और उसने अपने वचन में कहा अपनी समझ का सहारा ना ले बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, आमीन। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे। आज भी हम अपनी समझ और अपनी बुद्धि, अपना धन, अपना बल और अपने मन में संदेह को लेकर प्रभु के सामने आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे प्रभु बहुत ज़्यादा नफरत करता है और प्रभु चाहता है कि वे सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर से मिट जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन बातों को प्रभु घृणा करता है और जिन बातों से प्रभु हमेशा नफरत करता है, जिन बातों को देखकर प्रभु हमसे बहुत दूर चला जाता है, उन बातों को हम अपने जहन में सर्वदा बनाए रखते हैं और यही कारण होता है कि हम विपत्तियों से और कलेशों से और बहुत सी बातों से, वह बातों से जिन बातों को हम कभी भी अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहते, घिरे रहते हैं। आज मनुष्य ने सुख और शांति और चैन और विश्राम और अपने जीवन में बहुत तायत की आशीष को चाहा, लेकिन इसके बाद भी जब मनुष्य अपने जीवन में देखता और झांकता है तो उसके जीवन में कांटे वाले वृक्ष और अंधकार और दुख और कलेश और विपत्ति नजर आती है। जब हम अपने जीवन में सुख, शांति और प्रभु के अनुग्रह और प्रभु की आशीषों को चाहते हैं तो फिर ये हमारे जीवन में कलेश, विपत्ति और अंधकार की शक्तियां और दुख क्यों आ जाते हैं? मैंने तो चाहा कि मेरे पास आशीष आए, मैंने तो चाहा कि मेरे पास खुदा की शांति आए, मैंने तो चाहा कि प्रभु का विश्राम, प्रभु का आत्मा, प्रभु की आशीष मेरे घर और मेरे बच्चों और मुझ पर प्रकट हो। इसके बाद भी मेरे घर और मेरे बच्चों में अंधकार और क्रोध और झगड़े और चिल्लाने और बहुत सी बातों की आत्माएं हैं। मैं क्या करूं? इस पृथ्वी पर क्या कोई है जो मुझे इन सारी चीजों से बचने का उपाय बताए? तो हम जब उपाय ढूंढने निकलते हैं तो कई मनुष्य हमें दिखते हैं जो अपनी अपनी समझ से आपको उपाय बताते हैं और फिर मनुष्य उन उपायों को अपने घर में आके करता है और देखता है कि जितना ज्यादा मैं उन उपायों को कर रहा हूं, उन चीजों को कर रहा हूं, उतना ज्यादा मैं और अंधकार में गिर रहा हूं। लेकिन फिर अचानक खुदा हमसे बात करता है और हमें उस अंधकार से निकालने के लिए बहुत तायत से अपने आप को प्रकट करता है। फिर क्या होता है? एक युद्ध होता है। युद्ध का मतलब समझे आप? अभी तक हमारे जीवन में अंधकार, कलेश, विपत्ति, झगड़ा, क्रोध, अशांति बनी थी, लेकिन जब हम प्रभु को जानने लगते हैं तो कभी हमारे जीवन में शांति आ जाती है और कभी फिर वही झगड़े की आत्मा आ जाती है, फिर वही चीज आती है, फिर वही चीज आती है। तो ये एक युद्ध है और इस युद्ध में आप तभी जीत सकते हैं जब अपने अंदर की सारी मलिनता और अपने जीवन के संदेह को और अपने जीवन के उन सारे बातों को जो आपने अपने मन में रखी हैं उठाकर प्रभु के हाथ में ना दे दें, क्योंकि प्रभु आपको सुख और शांति और अपनी आशीषों में खींचता है। लेकिन आपके मन में जो संदेह और आपके मन में जो अंधकार की आत्मा बैठी होती है वो आपको
फिर से वापस उस अंधकार में ले आती है। इसलिए प्रभु ने कहा, हे थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आमीन। मैं तुम्हें शांति दूंगा, आमीन। मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और जैसे जैसे हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु के वचन के निकट आते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु पे ईमान लाते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं हमारे जीवन से अंधकार और अशांति और क्रोध और वो दुख जो हमारे ऊपर हमेशा बना रहता था, हमसे दूर हो रहा है। क्योंकि वचन आपके जीवन में तब कार्य करेगा जब आप वचन को ग्रहण करेंगे। अगर हम वचन को पढ़ेंगे, हम वचन को सुनेंगे, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करेंगे। सब्जी वाला चिल्ला रहा, 20 रुपए किलो टमाटर, 20 रुपए किलो टमाटर, 10 रुपए की पाव भर मिर्चा, 10 रुपए की पाव भर मिर्चा, बैगन 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 15 रुपए किलो, 15 रुपए किलो। अब हम सुन लें और आए किचन में और बनाने लगे। आप लोग तो बहनें बैठी हैं, आप लोग मुझे बताइए कि हमने सुना 20 रुपए किलो टमाटर, 10 रुपए पाव मिर्चा, 15 रुपए किलो बैगन और 5 रुपए की एक गड्डी धनिया। ये सब सुनने के बाद हम किचन में आए और बनाना शुरू कर दिया। आप बताइए क्या बन के मिलेगा? क्यों? आपने तो सुना था बैगन, आपने तो सुना था धनिया, आपने तो सुना था मिर्चा, है भैया? बात सही है कि नहीं? आपने सुना था टमाटर, अब सब्जी बनाओ। अरे भैया सुना था ना, लाए कहाँ? ताली बजाइए। और जब तक लाएंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। तो बनने के लिए, यानी उस दुख, उस अंधकार से निकलने के लिए, उस विपत्ति से निकलने के लिए हमें इस वचन को अपनी इस देह में लाना है। जैसे उस सब्जी को उठा के किचन में लाते हैं तो सब्जी बनती है, ठीक इसी तरीके से ये पवित्र वचन जब हम उठाकर अपनी देह में रखते हैं तो एक विश्वासी बनता है। ऐसे आप कभी भी विश्वासी नहीं बन सकते। विश्वासी बनने के लिए मुझे इस लिखे हुए को ग्रहण करना है। उसने कहा, जितों ने ग्रहण किया वे कभी निराश ना हुए। भैया बाइबल, हाँ भैया बाइबल पढ़ते हैं, भैया वो वचन भी भैया सुनते हैं, पूरा वचन सुनते, 2 बार सुनते, एक बार तो रात में सुनते, दूसरी बार हम चाहते दिन में सुनते हैं। लेकिन क्या करें भैया, वो चाहते हैं वो सर दर्द बना रहता है। नहीं, जो तुमने सुना उसको ग्रहण किया। मम्मी ने बहुत बढ़िया खाना बनाया, बहुत अच्छी खुशबू उड़ रही, और बैठे बैठे घर के अंदर कह रहे, आज तो मम्मी ने बहुत ही अच्छा बनाया, खूब खुशबू उड़ रही। मम्मी गेट जब खोल रहे थे ना, गाड़ी अंदर ला रहे थे, वहां तक तुम्हारे खाने की स्मेल आ रही थी। आ गए, बैठ के खाया खाना, बस खुशबू सुना, लेकिन खाना नहीं खाया। पेट भर जाएगा? उसको ग्रहण करना है। लीजिए, मेरे ओर से ये आपके लिए एक भोज की थाल है, इसे ग्रहण करिए। जब तक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक इस भेजे हुए को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। शांति मिलेगी कुछ समय के लिए, फिर वही वाला काम हो जाएगा, फिर वैसे ही आ जाएगा। क्या इस तरह से डामाडोल होता रहेगा? तो कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है? सब जने अब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे और हम सब निकालेंगे इफिसियों उसका 6वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ें। इफिसियों 6:10, इफिसियों 6:10 पढ़ें। सब जने खोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइए
6:10 पढ़े जरा। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों उसका, नहीं बैठ जाएंगे सिस्टर, आप लोग थोड़ा खिसक जाइए, हल्का हल्का खिसक जाइए। हाँ, बैग इस पे रख दीजिए। बहुत बढ़िया, देखिए कितनी जगह है। हाँ, यहाँ बस। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? इफिसियों, हाँ, और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मैं आपको क्या समझा रहा था अभी? बलवंत बनो। अब बलवंत बनने के लिए क्या करना है? सुन तो लिया तुमने, लेकिन अब बलवंत कैसे बनोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बलवंत बनने के लिए तुम्हें जो तुमने सुना, आमीन, उसे ग्रहण करना है। आप बहुत तेरे ईसाई हैं, आप बहुत तेरे लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। आप देखते होंगे आज बहुत सी जगहों पर, प्रेज़ द लॉर्ड, चंगाई की प्रार्थना होती है। आपने देखा है बहुत सी जगहों पे हालेलुया 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 प्रभु यीशु मसीह की जय कर करके कम से कम 20-25 मिनट तक बोलते ही रहते हैं। देखा आपने? दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं बहुत से लोग, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप देखें तो वे जो चंगे होने जाते हैं, वे जो अपने जीवन से दुष्ट आत्माओं को निकलवाने जाते हैं, वे बलवंत नहीं हो पाते। कभी रोग चंगा हो जाता है, दुष्ट आत्मा निकल गई, लेकिन वापस जब घर में आते हैं कुछ दिनों के बाद, 2 दिन के बाद, जब डाबर आंवला केस तेल लगाते हैं अपने सर पे, है ना, तो तीसरे दिन उनका सर फिर भारी होने लगता है। ताली बजाइए। तो ये डाबर आंवला केस तेल जो है, उसके अंदर जो लड़की बनी है उसकी आत्मा चढ़ जाती। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समझना पड़ेगा भैया। पता नहीं क्यों हम तो भैया एकदम बढ़िया से एकदम ठीक हो गए थे, 2 दिन तो एकदम ठीक रहा मामला, एकदम बढ़िया से नींद आई, खूब बढ़िया से सोए, खूब बढ़िया से हुआ। लेकिन जैसे नहा धो के एकदम तैयार हुए, तीसरे दिन फिर सर झनझनाने लगा और बहुत भारी भारी लगने लगा, बदन टूटने लगा और बिस्तरे पे फिर ऐसा लग रहा था कि बस लेटी जाएं। बोलो जाएं। आपको समझ में आ रहा कुछ क्या हो रहा है? आप बलवंत नहीं बने, और जब बलवंत नहीं बनेंगे आपके साथ ये हवा का झोंका नोक झोंक करता रहेगा। बहुत आनंद आता, दुष्ट को हंसता है, कहता देखो कितने मूर्ख लोग हैं, सृष्टिकर्ता को नहीं पहचान रहे और मेरे कब्जे में कैसे रहते हैं। मैं कभी भी इनसे जाके खेल लूं, क्या मैं कभी भी जाके इनसे खेल लूं। हमको दुष्ट जो है एक खिलौने की तरह रखता है और खुदा हमको अपने पुत्र और पुत्रियों की तरह रखता है। ताली नहीं बजाएंगे? कितना अंतर। दुष्ट हमसे खेलता है, हमको खिलौने की तरह रखता है। वो कभी हमारे परिवार में क्रोध करा देता, झगड़ा करा देता, मारा मारी करा देता, गाली गलौज करा देता, बच्चों को माँ से अलग कर देता है। तो यहाँ तक सोचो, कभी आप सोच सकते हैं जो माँ अपने बच्चों को लिए सब कुछ करती, वही बच्चे अपने माँ के ऐसे विरोध में बोलेंगे जैसे कोई बहुत बड़ा एक विरोधी हो। अब माँ बाद में जब बच्चा चला जाएगा तो माँ भिंडी काटते हुए सोचेगी, क्या काटते हुए? भिंडी काटते हुए सोचेगी कि मैंने अपने बच्चे से ऐसा क्या कह दिया जो इसने इतना बुरा कहा। क्योंकि वो दुष्ट घरों में खेल रहा है, वो दुष्ट जीवनों से खेल रहा है, वो दुष्ट जो है दुष्टता करता है केवल। आप बताइए, सांप के बच्चे को आप जितना दूध पिलाएं, चाहे अमूल का और चाहे ज्ञान का, और चाहे हो सकते भैंसी का, और चाहे हो सकते हैं
राजस्थान जाकर ऊंट का दूध पिला दो। लेकिन सांप के बच्चे को आप जितना दूध पिलाओ, उसके अंदर एक स्वभाव है, स्वभाव है और वो स्वभाव क्या है बताइए? विष का, जहर का, नहीं 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 नहीं, डंक फुस फुस करने का। फुस फुस करने का। सच में वो किसी को काटेगा नहीं, अभी वो केवल फुस फुस कर रहा है और लोग डर रहे हैं, सच है। भागते हैं। अरे फन उठा लिया, अरे फन उठा लिया, फुसफुसा रहा है देखो। तो ये क्या है? फुस फुस जो शैतान है ना, स्वभाव फुस फुस करता है। ये फुस फुस जो है ना, ये शैतान जो है, ये फुस फुस लोगों के जीवनों में करता है। और फिर जब कोई व्यक्ति बोले, जब कोई व्यक्ति इस फुसफुसाहट को नहीं सुनता, फुसफुसाहट को नहीं सुनता, और वो फुसफुसाहट उसके जीवन में लगी रहती है, और वो फुसफुसाहट उसके जीवन में लगी रहती है, एक दिन सटाक से काट लेता है। एक एक सटाक से काट लेता है। सच है। ऐसे कभी एक कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? क्योंकि दुष्ट का स्वभाव क्या होता है देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। बलवंत बनने के लिए आपको ये मन्ना खाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। निकाले यूहन्ना प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 44 उसकी 43 पहले पढ़े। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? भैया वो वचन में जब बैठते हैं तो भैया बहुत सर भारी भारी होने लगता है, और ऐसा लगता है कि कोई कह रहा है कि यहां से भाग जाओ। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? आगे, इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। अरे क्या ऐसा होता है क्या बहन कि हम वचन नहीं सुन पाते? कानों में तीर की तरह लगता है, होता है। तो वचन कौन नहीं सुन सकता? कानों में तीर की तरह लगता है भैया। ऐसा लगता है जब आप बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि भाई ये बंद करो। कानों में एकदम तीर की तरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई चक्की का पार्ट मेरे सर पे रखे। तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्यों नहीं समझते? ना समझते हो ना सुन सकते। पढ़ें। तुम अपने पिता
शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से हो। क्यों कह रहा बलवंत बनो? अब बलवंत जब बनोगे तो इस शैतान को नाश करोगे, सच में। और इस शैतान का नाश करने के लिए तुम्हें इस खुदावन यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना होगा। और जब तक जीवन में नहीं ग्रहण करोगे तब तक क्या होगा? बलवंत नहीं बनोगे। और जब बलवंत नहीं बनोगे तो तुम शैतान का नाश नहीं कर पाओगे। क्या कह रहा? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना। क्या लालसा होती है शैतान की? नाश करना, नष्ट करना, मार डालना। भैया ऐसा लगा कि उसमें तो शैतान सवार हो गया, और जब तक मारता रहा जब तक मार नहीं दिया। सच में। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना। क्या है लालसा? शैतान की लालसा क्या है? कि वो माँ को बेटे और पति को पत्नी से और घर के 4 सदस्य 5 सदस्य को आपस में लड़ाए। ये शैतान है। और हम इतने निकम्मे, इतने अंधे बहिरे गूंगे कि अपने घर में इस सारे कामों को होते हुए देखते हैं और समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। लालसा। तुम अपने पिता शैतान से हो और उसकी लालसा, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते। कैसे पूरा करना चाहते हो? जो हो रहा भैया अब क्या करें भैया, बच्चे को कोई क्या करेंगे, बच्चे को कोई क्या करेंगे, समझा तो मार तो डालेंगे नहीं, बच्चा कर रहा करने दो। अरे बलवंत बनो। क्यों कर रहा है वो तो तुम्हारा बच्चा है ना। तुम्हारे तो विरोध में नहीं बोलना चाहिए था। अगर हम 5 व्यक्ति जो घर में रहते हैं आपस में एक दूसरे के विरोध में बोलेंगे तो कौन सृष्टिकर्ता को देख पाएगा? वो सृष्टिकर्ता जो पवित्र है, वो सृष्टिकर्ता जो जीवन देता है, वो सृष्टिकर्ता जो बिछौने से उठाकर हमें चलाता है, वो सृष्टिकर्ता जिसमें कोई बुराई नहीं, इतना पवित्र है। इतने पवित्र खुदा को कभी हम और आप देख पाएंगे जब हम अपने घर के 5 सदस्यों से झगड़ा करते हैं? कैसे मान लेते हैं कि हम खुदा से प्यार करते हैं? कैसे मान लेते हैं हम खुदा से प्रार्थना करते हैं? कैसे मान लेंगे कि हम यीशु मसीह को जानते हैं? 5 सदस्यों से आपस में झगड़ा करते हो। तो जिसे तुमने कभी नहीं देखा तुम उससे कैसे प्रेम कर सकते हो? तुम व्यर्थ ही प्रार्थना करते हो, तुम व्यर्थ ही मेरे वचन को सुनते हो। क्योंकि देखो, तुम मेरे वचन को तो सुनते हो परंतु अपने पिता दुष्ट की लालसाओं को पूरा करने का उपाय करते हो। तुम मेरे वचन का अनादर करते हो। तुमने मेरे वचन को तुच्छ जाना। देखो, मैं तुम्हारे घर आया और मैंने तुम्हें अपने मांस और लहू को दिया, परंतु तुमने मेरे मांस और लहू का इनकार किया। तुमने मेरे विरोध में बातें की, तब भी मैंने तुम्हारी रक्षा करी। देखो, भला तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तब भी मेरी आत्मा तुम्हारे ऊपर बनी रहती है। भला तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तब भी मेरी दया तुम पर बनी रहती है, क्योंकि मैं तुम्हारा एक ऐसा पिता हूं कि तुम्हारे निकम्मे होने पर भी तुम्हें फल देना जानता हूं। किस दिन अपने पिता को ग्रहण करोगे? किस दिन उस दुष्ट से अपने आप को छुड़ाओगे? क्यों कह रहा बलवंत बनो? अब सुनना नहीं है। अब भाई हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तब हमारे लिए ठीक होगा, नहीं। अब हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे वो ठीक होगा। कब तक लाचार बने रहोगे? क्या वो यीशु मसीह केवल भाई का है? नहीं। कि वो यीशु मसीह तुम सबका है? सबका है। क्या यीशु मसीह केवल भाई को उद्धार देगा? नहीं। कि तुम सबको देगा? हो सकता है कि भाई पीछे हो जाओ, तुम आगे आ जाओ। इस तरह से दौड़ो, क्योंकि किसी मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। उसने कहा चुने गए भी भरमाए जाएंगे, उसने कहा धर्मी मनुष्य भी अपने मार्ग से बहक जाएंगे। इसलिए अपने पिता के प्रति ईमानदार बनो। इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना में कहता हूं किसी मनुष्य पे भरोसा ना रखना,
मैं वचन बोल तो रहा हूं, लेकिन मुझ पर भी ईमान ना लाना, क्योंकि जब तक मैं वचन से ना बोलूं तब तक मेरा भरोसा ना करना, क्योंकि मेरी सारी बातें झूठी हैं। क्योंकि उसने वचन में कह दिया कि तुम अपने पिता शैतान से हो। और जब तक ये शरीर है, समझ लो, जब तक ये शरीर है तब तक हमारे अंदर ये शैतान का स्वभाव है, और इस शैतान के स्वभाव को नाश करने खुदा का आत्मा आता है। और इसलिए उसने कहा जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित हो तुम्हें मेरे अनुग्रह की आवश्यकता है, मुर्दों को नहीं। क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्योंकि जब तक मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूं मेरे अंदर शैतान का स्वभाव है। लाख तुम कह दो कि तुम बहुत पवित्र हो, लाख तुम कह दो, लाख आप लोग कह दे कि आप बहुत बढ़िया वचन बोलते हैं, लाख आप कह दे कि आपके अंदर हमने एक भी वो सत्य दोष नहीं पाया, लेकिन मैं आपके सामने खड़े होकर कहूंगा मैं एक शैतान के स्वभाव में रहता हूं। क्योंकि ये शैतान का स्वभाव मेरे अंदर जब तक रहेगा जब तक मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूं। मेरे अंदर पिता का स्वभाव इस शैतान के स्वभाव को नाश करता है। उसने कहा यदि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य कहे कि उसने पाप नहीं किया तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा उससे कोई नाता नहीं। क्योंकि इस वचन की जरूरत हर एक उस मनुष्य को है जो पापी है, और उसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। इसलिए मैं तुमसे खुल के कहता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे सामने बोलता हूं कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मैं आपको पापी नहीं कहता, मैं आपको दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं खुद अपने आप को पापी कहता हूं। मुझे बलवंत बनने की आवश्यकता है, मुझे आवश्यकता है अपने पिता की, मुझे आवश्यकता है अपने खुदा के वचन की। मैं अपने जीवन से शैतान की लालसाओं को पूरा नहीं करना चाहता। बस अब लाख तुम कहते रहो, मुझे अपने जीवन से शैतान की लालसाओं को पूरा नहीं करना। और हर एक वो मनुष्य जो खुदा के प्रति ईमानदार बनता है और दीन बनता है और खुदा में बलवंत बनता है, खुदा उसके अंदर से शैतान की लालसाओं को नाश करता है। कोई मनुष्य अपने अंदर से शैतान की लालसाओं को नाश नहीं करता। फिर सुन लो, मनुष्य के अंदर से हमेशा बुराई उत्पन्न होती है, मनुष्य के मन से हमेशा विरोध उत्पन्न होता है, मनुष्य के जीवन से हमेशा बुरा ही निकलता है, क्योंकि तुम पृथ्वी के हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे अंदर से कोई अच्छी वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। भला केवल ऊपर से आता है, और जो जना उस भलाई को देख ले उसका कल्याण होता है। आमीन आमीन। मैं दीन बना हूं, मुझे मालूम है कि मुझे अपने पिता की आवश्यकता है। मुझे मालूम है कि मैं जिस दिन अपने पिता से बात नहीं करूंगा उस दिन अपने स्वभाव के अनुसार अर्थात दुष्ट की लालसाओं को पूरा कर दूंगा मैं। अब मुझे पता भी नहीं लगेगा कि मैंने दुष्ट के कामों को कर दिया। आपको मालूम है जब कोई मनुष्य दुष्टता करता है उसको मालूम नहीं होता कि वो दुष्टता कर रहा है। क्यों? क्योंकि दुष्ट उसको अंधा बहरा लंगड़ा और गूंगा कर देता है। जब लोग हत्या करते हैं, जब लोग विरोध में करते हैं, जब लोग झगड़ा करते हैं, जब लोग एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं ना, सर फोड़ने के बाद 1 घंटे बाद उनसे पूछो भैया तुमने ऐसा क्यों किया? भैया पता नहीं कैसे हो गया, हम तो नहीं करना चाहते थे भैया। ग्लूकॉन डी पिलाओ। कौन सा डी? इलेक्ट्रॉल की ग्लूकॉन डी। क्यों? बलवंत बनना। एक बात समझ लो, जब तुम अपने अंदर से दुष्टता करते हो तो तुम्हें खुद नहीं मालूम होता कि तुम दुष्टता कर रहे हो, क्योंकि वो शैतान तुम पर हावी हो जाता है और वो अपनी लालसाओं को तुम्हारे अंदर से पूरा कराता है। इसी रीति से जब मेरा बच्चा मेरे विरोध में बोलता है तो उसके अंदर शैतान की लालसाएं पूरी हो रही हैं, और इसको पहचानने वाली आंखें चाहिए। क्या ये धन्य है वे जो विलंब से क्रोध करते हैं? क्या ये धन्य है वे कि क्रोध तो करते हैं परंतु सुबह से शाम तक उनका क्रोध शांत हो जाता है। ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये जीवित वचन है। देखो कलाम में क्या लिखा, यूहन्ना 8:44 पढ़ो। तुम अपने पिता शैतान से हो। अब वचन ने कह दिया कि तुम अपने पिता शैतान से, तो लाख तुम चिल्ला लो कि मैं यीशु मसीह का बच्चा हूं। ऐसे करो,
ए भाई, हम तो यीशु मसीह की संतान हैं। देखो कितने प्यार से क्रीम लॉलीपॉप, क्रीम रोल देखा ऊपर से कितना वो लगा रहता है, देखा आपने क्रीम रोल देखा कभी? क्रीम रोल के ऊपर देखिए आप, बहुत बढ़िया वो चॉकलेट लगी रहती है, और वो दिखाने के हैं, फिर बाद में आप खाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगी। ठीक, हाँ, ताली बजाइए, ताली। आज हर एक जना, हम अपने पिता यीशु मसीह है हमारा पिता, हमारा पिता यीशु मसीह। अरे कैसे यीशु मसीह? तुम्हारे कहने से यीशु मसीह तुम्हारा पिता नहीं होगा। तुम्हारे बाइबल पढ़ने से यीशु मसीह तुम्हारा पिता नहीं होगा। फिर समझ लो, तुम्हारा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने से यीशु मसीह तुम्हारा पिता नहीं होगा। आज बहुत बड़े अंधकार में लोग जी रहे हैं, सोच रहे हैं हमने यीशु बाबा के नाम से प्रार्थना करना शुरू कर दिया तो अब हमारा खुदा यीशु मसीह हो गया। नहीं, यीशु मसीह आपका खुदा कैसे हो जाएगा? फिर लोग सोचते हैं भैया हमने तो बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया है, यीशु मसीह हमारा खुदा है। नहीं, यीशु मसीह आपका खुदा नहीं होगा। बोलो ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से, बाइबल पढ़ें यीशु मसीह के नाम से, बाइबल पढ़े यीशु मसीह के नाम से। तब भी आप कह रहे हैं यीशु मसीह हमारा खुदा नहीं होगा। अब कह रहे ये नहीं, आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा खुदा नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा तुम अपने पिता शैतान से हो। अपने पिता अब इसको समझना होगा, और अगर तुमने इसको नहीं समझा तो कभी भी तुम पिता की संतान नहीं बनोगे। क्योंकि पिता की संतान तुम तब बनोगे जब तुम उस शैतान को समझोगे। अगर वो हवा, ओ माय गॉड, अगर वो हवा उस दुष्ट के वृक्ष को जानती, उस मृत के वृक्ष को जानती, बोलो जानती, 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 जानती। तो यीशु मसीह के विरोध में काम नहीं करती। सच है भाई, बिल्कुल सच है। यीशु मसीह के विरोध में उसने ये काम कैसे कर दिया कि उसने मृत्यु के वश से खा लिया। आज लोगों को यही नहीं मालूम कि वो हैं कौन। देखो अभी आपने पढ़ा तुम अपने पिता शैतान से हो। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बड़ा चलो एक आयत और पढ़ा है, बढ़िया वाली आयत। कौन सी? बढ़िया वाली है। तो बढ़िया तो सब है, Praise the Lord। लेकिन हम और एक और आयत पढ़ाएंगे। अभी समझ में नहीं आया क्या? अभी समझ में नहीं आया। अभी समझ में आएगा। अभी देखो शैतान का नाम, अभी शैतान का नाम जब क्लियर आएगा ना तब समझ में। निकालो लूका उसका 4था अध्याय, तो शैतान, लूका उसका 3रा अध्याय। अब देखो हम बच्चे किसके हैं। ताली बजाओ पहले। आज तक यही नहीं मालूम हमको हम बच्चे किसके हैं। ऐसे करो, डंडा लें और तेल लगाएं, मारना शुरू करें। सुतैया, क्या? सुतैया। बहुत कायदे से। और कह जिस दिन सुतैया होने लगी उस दिन समझ में आ जाएगा हम किसके बच्चे। अब देखो बच्चे किसके, कह रहा तुम अपने पिता शैतान से हो। अभी किसी को कही दो, हमने एक तो प्रार्थना सभा में बुलाया इनको, अपने घर बुलाया, लिम्का खिलाया, कंपा कोला पिलाया, और पार्ले जी बिस्किट और जाते बढ़िया वाली दाल में काजू वाली खिलाई, और हम ही कह रहे कि तुम अपने पिता शैतान से हो। किसी के घर में मीटिंग करने जाओ, ताली बजाओ। किसी के घर में मीटिंग करने जाओ, उनको कहो तुम अपने पिता शैतान से, दोबारा तुम्हें बुलाएंगे नहीं।
आज मनुष्य लुभावने वचन और अपने मन को भाने वाले वचन सुनता सच है। है, बिल्कुल सच है। उससे कहो, देखिए भाई कितने बढ़िया हैं जिन्होंने अपने घर के द्वार को खोला, सच में ये भाई जो है अपने पिता के यीशु मसीह के पुत्र हैं, कितना खुश होगा, मुस्कुराएगा। लेकिन यही शैतान की युक्तियां होती हैं सच है, बिल्कुल। कि तुम्हें दिखाएगा कि तुम यीशु मसीह के पुत्र हो। शैतान ने क्या दिखाया था? तुम नहीं मरोगे। अरे तुम नहीं मरोगे, कौन कह रहा तुम मरोगे? तुम नहीं मरोगे। सच है, शैतान ने क्या बताया? तुम नहीं मरोगे, तुम उसकी समानता में आ जाओगे। सच है भाई। अगर शैतान ये बोलता कि हाँ तुम मर जाओगे, वो कभी नहीं कहता। तो शैतान यही आता है और कहते भैया हमारे घर और बन जाए मीटिंग के। क्या देखिए, तो कहेंगे ये बहन सच में प्रभु की पुत्री है। अरे जबरदस्ती पुत्री बना दी। सच में, पहले जानो प्रभु कौन। सच में भाई। हाँ? बस जिसको भी उठाया यूं बना दिया, ये पुत्री ये पुत्र। अरे ऐसे कैसे बन जाएगा यार? अब अगर वो कहेगा मैं तो पुत्री हूं, मैं तो कुछ भी कर लूं। हाँ? एक अधिकारी का बेटा क्या कैसे रहता है बताइए? किसी को भी मार देता, लात मार देता, ये करता वो करता, है ना? अगर उस अधिकारी के बेटे को अधिकारी ये रोज समझाए कि तुम एक चपरासी के बेटे हो, ताली हो जाइए। अगर अधिकारी रोज अपने बच्चे को एक मारे कंटा और कहे तुम एक चपरासी के बेटे, वो एक चपरासी के सामने भी सर झुका के चलेगा। सच है, बिल्कुल। तो वो जो भेड़ के रूप में भेड़िए घुसाते हैं ना, वो बताते हैं कि आप यीशु मसीह के पुत्र हैं। और क्या, टमाटर 15 रुपए किलो मिल रहा, जाइए लीजिए। अरे भैया एक बात समझ लो, वचन में लिखा तुम अपने पिता शैतान से हो। और फिर आपने खोला है लूका उसका 3रा अध्याय और पढ़ो जरा 7वीं आयत। अब शैतान का नाम सुन लो, नाम भी तो होना चाहिए, नाम होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए हाँ। भाई। जो भीड़ की भीड़ की भीड़ उसे बपतिस्मा लेने के लिए निकाल कर आती थी, उसने यह कहता था, हे सांप के बच्चों। सांप के बच्चों है? ए, कौन कह रहा? यूहन्ना कौन? गवाह जो स्वयं तो वो ज्योति ना था, परंतु ज्योति की गवाही देने आया था। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मनुष्य जाति को, ओ माय गॉड, मनुष्य जाति को सांप के बच्चे बीच में खड़ा है। आए बहुत बढ़िया सिपाही सूट वूट पहन के, अधिकारी लोग आ रहे हैं मालूम। तो कौन आ रहा मालूम? अधिकारी चुंगी लेने। वो देखिए ये आ रहे, देखिए कौन कौन आ रहे हैं? सिपाही आ रहे हैं, खूब पैसा ऐसा वाले आ रहे हैं, घोड़े से चढ़ के आ रहे हैं। और उनको सबको क्या कह रहा? सांप के बच्चे। सांप के बच्चों। अब आप बताइए, सांप के बच्चे यीशु मसीह के बच्चे कैसे बनेंगे? ये जो जीवन मिला है ना, अब सुनिए, 60, 70, 80, 30 साल, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, इस जीवन में सांप के बच्चे को मारकर यीशु मसीह का बच्चा बनना है। आमीन। कितना बड़ा काम। और घूम रहे लुलु मॉल, सब जने इस संसार के वैभव और उसकी लालसा में लगे पड़े, और कोई भी जना सांप के बच्चे से मरकर यीशु मसीह का बच्चा नहीं बन रहा। अब पहले तो बात यह है कि अगर तुम सांप के बच्चे हो तो पहली बात तो ये कि तुम्हें मरना होगा।
मम्मी मम्मी भूख लगी, चाउमीन चाहिए मुझे। कौन माँ चाहेगी बच्चा मरे? कौन मनुष्य चाहेगा हम मरे? क्यों कह रहा है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में जाकर मरता नहीं, तब तक फल नहीं लाता। और जो फल नहीं लाता वो निकम्मा पेड़। और निकम्मा कौन है? वो सांप का बच्चा। और जब फल लाओगे 60, 70, 80, 90, 100 तो होगे खुदा के पुत्र पुत्रियां। और जब खुदा के पुत्र पुत्री बन जाओगे तो तुम नहीं कहोगे कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूं। तुम कभी नहीं कहोगे। लोग कहेंगे ये मसीह है। लोग कहेंगे अगर जीवन और सत्य देखना है तो उस यीशु मसीह के अंदर देखो। देखो गलील से एक भविष्यवक्ता, एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। ओ माय गॉड, ये है हमारा खुदा यीशु मसीह। हमें उसमें बनने के लिए इस शरीर को मारना होगा। तो ले चक्कू मार दो, ऐसे थोड़ी ना। इस शरीर की अभिलाषाएं, इस शरीर की जो युक्तियां हैं, जो मन है, इसमें जो निरंतर बुरा निकलता है, इसके लिए हमें फाइट करनी है। उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने हो? ये आप समझ रहे हैं भैया? बहुत बीमार हैं, क्या करें भैया? चंगाई के लिए प्रार्थना कर दीजिए, चंगे हो जाए। तो मैं कहूँ चंगे होकर क्या करोगे? भाई वाली आयत पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी उस दिन? ओ चलो पढ़ो जरा, फिर से पढ़ो। बड़ी मजा आती है। क्या आती? मजा। हाँ, कौन सी थी वो? इफिसियंस 6:10। नहीं भाई, यूहन्ना नहीं। अरे रुकिए, दूसरा पतरस 2:22। दूसरा पतरस 2:22। देखिए हम लोग कौन हैं? हम लोग हैं कौन? जैसे चंगे हुए वैसे ही फिर कहाँ भागते हैं? पाप करने। फिर उसाते हैं, प्रार्थना की जरूरत नहीं है। काहे उठा रहे हैं? बैठा है, पानी पीना। काहे उठाने बैठे हैं? पार्ले जी हम लोग खिला दीजिए, चले जाएंगे।
या तो शायद वो टॉफी का छिलका, बस कोई चीज की जरूरत नहीं है। वचन सुनिए। उन पर यह कहावत, दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 22वीं आयत। पढ़िए जरा क्या लिखा है। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई स्वर्णिया कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ये जितना वचन बताओ। हाँ प्रभु, अब हम प्रभु के हो गए, अब हम प्रभु की दासी हैं, अब हम प्रभु के दास हैं। लेकिन जहां ठंडी ठंडी थम्स अप ला के रखी, एक गिलास दे दो, तुरंत स्वर्गिया भागी कहाँ, कीचड़ में लौटने। कुत्ते को जितना अच्छा खिलाओ, पेटीगिरी चाहे जितना अच्छा, अपनी वॉमिट करेगा और चाटेगा। उसका स्वभाव है ये। आप स्वभाव नहीं मार सकते। एक तरफ आदमी वचन पढ़ता है और दूसरी तरफ आदमी क्या करता है, आजकल तो आराधनालय में बैठी तो वहां बहुत आवाज आएगी। स्वभाव है ना ये। अब सांप के बच्चे फुसफुसाएंगे। ये है कैरेक्टर जिसको खुदा ने अब्राम से अब्राहम में बदला। ओ माय गॉड, है जिसको खुदा ने याकूब से इजराइल में बदला। क्यों बदल रहा है? जिसको खुदा ने साउल से पौलुस में बदला, क्योंकि कैरेक्टर चेंज होना है। आपके अंदर से ये फुसफुसाने की ये स्वभाव जाना है। अब इस स्वभाव को सांप के अंदर से निकाल के दिखाओ। अब ताली बजाओ। आप लोग इतने ज्ञानी बैठे हैं, बुद्धिमान बैठे हैं, जीके यानी जिसे कहते हैं जनरल नॉलेज, क्या जनरल नॉलेज, उसको सामान्य ज्ञान को पढ़ के बैठे हैं। अब आप लोग बताइए कि सांप के अंदर से फुस फुस करने की आवाज निकालनी है, क्या करना होगा? 2 किलो दूध पिलाने से चली जाएगी? कुछ थोड़ा सोच समझ के बताइए कि सांप को आप कैसे भी रखिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि उसके अंदर से फुसफुसाने की आवाज चली जाए। जा पाएगी? तो कैसे जाएगी? वो फुसफुसाने की आवाज उसके स्वभाव में है, और जब तक उसके मुंह को नहीं कुचलोगे, और जिस दिन तुमने मुंह कुचल दिया उस दिन से कभी फुसफुसाहट की आवाज नहीं आएगी। तो यानी कि सांप जब तक मरेगा नहीं तब तक जाएगी नहीं। तो ये स्वभाव हमारे अंदर, क्योंकि उसने कहा ये सांप के बच्चों, तो सांप के बच्चों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्यों कहा? उत्पत्ति 3। भैया उसे सांप के बच्चों क्यों कहा? आइए देखें। नहीं, वो तो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जो आ रहे थे उनको कह रहा था, हमको थोड़ी ना कह रहा। हम तो बनारसी साड़ी पहने बैठे हैं 10,000 की, हम थोड़ी ना सांप के बच्चे हैं। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। अरे तो ये सर्प कौन है? सांप। तो ये सांप यहां से आया क्या, जिसको यूहन्ना बपतिस्मा कहने वाला कह रहे सांप के बच्चों? तो हम सब किसकी संतान? पशु की संतान।
और ये सांप ने हव्वा के साथ संगति करी, तब केन निकला। ओ माय गॉड, अब समझ में आया? ये सांप सबसे धूर्त सांप था और हव्वा ने इस सांप के साथ संगति कर ली और इस सांप का बीज हव्वा के अंदर गया। इस कारण हम सब सांप यानी पशु की संतान, अर्थात हम सब व्यभिचार की संतान, क्योंकि ये व्यभिचार के कारण मृत्यु आई। आमीन। अब हम और आप समझे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन सब मनुष्यों को क्यों कह रहा कि तुम सांप के बच्चे हो, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जानता है कि हव्वा ने किसके साथ संगति करी है। यानी खुदा की संतान कैसे बन जाएंगे भैया हम तो भैया यीशु मसीह के बेटे। अरे कैसे बेटे? एक डंडा ले, डंडा तेल लगाओ और लेस तैया करना शुरू करो, तब उनके अंदर वो फुसफुसाने की आवाज आने लगेगी, चली जाएगी। आवाज कब शुरू सुनाई देगी? जब डंडा टन टन मचाओ, तब सर पता चलेगा कहाँ छुपा है। आनंद आता ना, इसलिए हमको कोई नहीं बुलाता घर में। कहते इसको कहाँ बुला ले यार, अभी अब ये क्या लिया यहाँ? लीजिए आ गए लिमका। हम कह रहे थे इनको बैठाइए। अरे सिस्टर आप बैठ जाओ, धन्य माता, तुम्हें सब कुछ आता। ठीक, अब समझे हम क्यों लोग कहते हैं इसको ना बुलाओ भैया, किसी और को बुलाओ, किसी को अच्छे को बुला लो, उसको ना बुलाना। अभी तुम बुला रहे हो, ठीक है, तुम्ही को सांप का बच्चा बताएगा। देखिए एक बात समझिए, हर एक जना चाहता था कि यीशु मसीह मेरे घर आए, लेकिन कोई भी जना उसको बुला नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि फरीसी यहूदी शास्त्री इन्होंने अपने दबाव में लोगों को दबा रखा था, और जो इन बातों की चिंता नहीं करते थे वहां पर यीशु मसीह जाता था, और जब वहां यीशु मसीह जाता था तो वहां पर पूरा घराना भर जाता था। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? मरकुस। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखें, क्योंकि अगर देख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। बहनें आप लोग आ जाइए, उसकी चिंता ना करिए। ए मार्था तू बहुत सी बातों की चिंता करती है रे। मरकुस 2। बहन आइए, आप लोग आइए। भैया एक बात बताएं आपको, हाँ, वचन जब वो बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सच में खुदा बोल रहा है, लेकिन वचन बोलने के बाद भैया उनकी बातें आपने सुनी? बुराइयां करते, करेक्टर। पढ़े जरा मरकुस 2:1। कई दिन के बाद मैं फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। ये है, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। ये है, घर में यीशु मसीह आता है, और जब पृथ्वी पर यीशु मसीह आया तो उसने घर घर जाके प्रचार करना शुरू किया। और आज घर घर जाके प्रचार करना क्यों बंद हो गया? क्योंकि शैतान का काम है कि उस उपदेश को नष्ट करे। जैसा मैंने अभी 4 दिन पहले प्रचार किया था, वे घात लगाते हैं, वे उपाय करते हैं, वे सोचते हैं कि किस रीति से इस उपदेश को नष्ट करें, क्योंकि ये उपदेश घर घर जा रहा है। और आज मैं आपसे पूछूं, कौन घर घर जा रहा?
कोई किसी के घर नहीं आ रहा है। घर घर जाके प्रार्थना करना बंद। शर्मा जी का बंद अखर। अब तो पास्टर साहब वहाँ जाएंगे जहाँ बिरयानी बनेगी और जहाँ पर उस आते एनिवर्सरी होगी और बर्थडे होगा बस, और एक बड़ा टिफिन लेके जाएंगे। अब लोगों के घर जाना और वहाँ एनिवर्सरी और बर्थडे में आराम से बस खड़े हुए, बस केक पे दुआ कर दी और खाने पे दुआ कर दी, खाओ 10 मिनट की, क्या 10 मिनट की। और जो बुलाने वाला है वही उनको बताएगा, पास्टर साहब हाँ छोटी सी दुआ करिएगा, हाँ बेफिक्र रहिए, बस आपके लोग आइए, बस जल्दी से दुआ कर देंगे, बाकी सब अपना डीजे चलवाइए। तो हम फिर एक ने कह दिया, क्या हमसे एक ने कह दिया, हाँ केवल 10 से 15 मिनट की प्रार्थना। हमने ठीक, हमने क्या कहा ठीक। और कितनी देर की हुई? 2 घंटे की। कितनी देर की? 2 घंटे की। और वो जान रहे थे रोकना मुश्किल है, नामुमकिन। अरे बैठे रहो, तुम्हारे घर का फंक्शन नहीं है ये। अब इस फंक्शन में यीशु मसीह आया है, अब इस फंक्शन का अधिकारी यीशु मसीह है। तुम कौन हो? तो सांप के बच्चों। कौन? किसके बच्चों? सांप के बच्चों। बलवंत बनना पड़ेगा। सच है। और वही जिन्होंने बुलाया वही इनकार करेंगे तुम्हारा। सच है। और उनको बुला के बिठा देना, चुपचाप बैठ जाओ, सांप के बच्चों, सपोलो हो तुम, तुमको अपनी एड़ी से कुचल दूंगा। हमेशा याद रखना, वचन में जब तक बलवंत नहीं बनोगे। क्या क्या पढ़ा तुमने? इफिसियों 6:10 क्या पढ़ा? पढ़ो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये है, बलवंत बनो, बनो बलवंत। लड़ना तो पड़ेगा, इस सांप के बच्चे को मारना तो पड़ेगा। सच है। और ये सांप का बच्चा कुछ और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। जिस दिन तुमने ये बात समझ ली, और उस दिन तुम शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करेगा। काम है तुम्हारे पास? नहीं है। पैसा है तुम्हारे पास? नहीं है। गाड़ी है तुम्हारे पास? नहीं है। रोटी है तुम्हारे पास? नहीं है। कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन मैं अपने खुदा के वचन पर विश्वास करता हूं कि ये मुझे सब कुछ देने में सामर्थ्य है। आमीन। सच है। मुझे किसी मनुष्य के सामने बोलने और या तो कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये खुदा मेरा सब कुछ करता है। सच है, बिल्कुल सच है। इसे चौड़े से उपदेश देता हूँ और एक डंडा बगल में रखे रहते हैं। डंडा बहुत जरूरी है। क्या? और सब वही है। इस डंडे को क्या कहा वचन में? बताइए क्या कहा? सोता लाठी। ये सोता और लाठी जब तक नहीं चलेगी तब तक आप वचन में बलवंत नहीं बनेंगे। नहीं बन पाएंगे। सच है। बच्चा कहता हमने हम दूध नहीं पियेंगे, हमको तो क्रीम रोल, हमको मोमोज चाहिए। अब मम्मा जानती मोमोज और चाउमीन खा के तुम्हारे पेट में क्या होगा। मम्मा कहती बलवंत बनने के लिए दूध तो पीना पड़ेगा। यस। तो पता चला बच्चा नहीं बना, तड़ाक से मार। आपको बलवंत बनने के लिए विपत्ति, कलेश और अंधकार और सारी निंदाओं को अपने ऊपर लेना होगा। हर एक जना, हर एक जबान तुम्हारे विरोध में बोलेगी, कोई तुम्हारी गुणगान नहीं होगा। तुम्हारा गुणगान, तुम्हारे बारे में बोलना, अच्छी बातें बंद। जहां तुम प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार हुए
वहां तुम्हारे विरोध में बोलने वाले खड़े हुए। और ये भी हो सकता है कि जिनको तुमने 10 साल 5 साल प्रचार किया प्रभु की आत्मा में, वे तुम्हारे विरोध में बोले। लेकिन बड़ी बात तो ये कि तुम उनके विरोध में एक शब्द ना बोलना। क्योंकि देखो, जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और कोई तुम्हारे साथ अच्छा करे और तुम उसके साथ अच्छा करो, तो तुमने क्या बड़ा काम किया। बड़ी बात तो ये कि जब तुम्हारे विरोध में कोई बोले और तुम उसके लिए अच्छा करो, इससे तुम अपने पिता की संतान ठहराए जाओगे। वचन क्या कहता? ठहराए जाओगे, बनोगे। तो बन गए पहले से, हम पिता की संतान हैं। हमारे लिए बड़ा बड़ा सोफा लगवाया करिए और यहाँ मेज काली कैसे सफेद चादर डाला करिए। हाँ, और सफेद चादर डाल के गुलदस्ता और बढ़िया पानी की 2 बोतलें। कोई कुर्सी नहीं आपने रखी है और ये काली काली मेज लगा दी। ओह, आनंद आता नहीं? आप देखिए लोगों को समझाते कैसे हैं। पास्टर साहब आएंगे, उनका बैठने का पहले वो आएंगे कौन कि पहले से ही वो जानते हैं कि पास्टर साहब आएंगे तो उनके बैठने का एक स्थान, उनके लिए मेज और गुलदस्ता और सब कुछ लगा के एकदम अलग रखना है और हम लोग को उनसे थोड़ा दूर हट के बैठना। इस तरह से हिसाब किताब रहता है। और जिस बहन को नहीं मालूम तो वो सपोली वो पास्टर साहब का बैठने का आपने कहाँ रखा बनाया? नहीं, उनकी इतनी तो अलग होना चाहिए था। वचन में लिखा ये अपने लिए हर जगह एक आसन और एक स्थान चाहते हैं। और समझ रहिएगा, वचन बहुत सटीक वचन है। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि वचन यीशु मसीह दीन बना, अगर आप जानते हैं यीशु मसीह शून्य हो गया, वचन में लिखा वो खुदा के बराबर होने पर भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया और हमारे लिए दास बना। तो दास का कोई स्थान नहीं होगा, दास खड़ा रहेगा। दास अपने मालिक के सामने कमर बांधे यूं करके खड़ा होता है कि मालिक कहे और दास करे। और तुम जब लोगों के घरों में जाते हो तो तुम एक दास बन कर जाते हो। और दास के लिए कोई वाइट चादर बिछा के, एक सोफा लगा के, एक नया स्थान बना के आदर नहीं करता। इन सब को अपने जीवन से पहले दूर करना और वे जो नीचे बैठे उन्हें ऊपर बैठा देना, खुद नीचे बैठ जाना। क्योंकि तुम इस समय इन सब के लिए दास हो। हमेशा ये स्वभाव अपने अंदर रख के चलो, तब तुम अपने पिता को उनके जीवन में आदर दोगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे पिता को छोड़ तुम्हें आदर देने लगे। सबसे पहले पास्टर साहब खाएंगे, काहे खाएंगे? जहर डाला ना, ये खाएंगे पहले, यही मरे। आनंद आता। देखा ना कि किसी चीज में, किसी फिल्म वगैरह में देखा और किसी चीज में अल्कोहल डाल दिया तो सब वेट कर रहे पहले पिए, पहले ये लुढ़क गया। तो आजकल का ये वो क्या चल गया है, ट्रेंड चल गया कि पहले पास्टर साहब खाएंगे, जबकि वचन बताता कि सबके लिए ठहरो, खाने में उतावली ना करो, सबके लिए ठहरो। मैं क्या क्या वचन प्रचार करूं, 6:30 बजने वाला, 1.5 घंटा आप लोगों ने वचन सुन लिया, कहीं थकान हुई? अच्छा भाई, ऐसा भी होता है कहीं मीटिंग करने जाएं तो क्या कहा जाता है कि उनके लिए अलग से हर चीज़ करें, दास के लिए। काहे अलग से करें? नहीं, मतलब वही चीज़ हम पूछ रहे हैं, हमको तो पता जब आप अलग से हर चीज रिसीव करेंगे तब लोग करेंगे।
जब आप रिसीव ही नहीं करें, कहेंगे सबसे पहले वाइट चादर वाली ये जो मेज है ये हटाओ, ये कुर्सी जो लगाई है इसमें सब में मिलाओ। देखिए हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग सब कुछ सेट करते हैं वहाँ। देखिए हमने कहा बहन की कुर्सी वहाँ लगाओ, क्यों कहा? क्योंकि हम सब कुछ सेट खुदा का आत्मा कराता है। आप जैसा लोगों को सिखाओगे खुदा के आत्मा, वो सीखेंगे। वो निर्बल है, ये निर्बल है, और तुम्हें प्रभु ने अपने वचन का बुद्धि और समझ दी है। अब तुम उन पर अपनी समझ लगाने लगोगे तो वो तुम्हें आदर देने लगेंगे, और अगर अपनी समझ नहीं लगाओगे, तुम प्रभु की समझ और बुद्धि में सिखाओगे तो वो प्रभु को आदर देंगे। आज अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, जब से महासभा में आप चल रहे हो, आपने कभी भी भाई को वो आदर नहीं दिया जो आपने खुदा को दिया। सच है, क्योंकि भाई ने वो आदर दिया ही नहीं कभी, तो देंगे कैसे आप? सच है, अगर ग्रहण करने लगता आप देने लगते, धीरे धीरे ये पीछे भाई आगे। और हर एक जना जब वचन सुनता है तो सबसे पहले इस भाई को वो आदर देना चाहता है, लेकिन भाई धीरे से क्या करते हैं? कम हो जाते हैं। धीरे से क्या आते हैं? कम हो जाता है। कम। आदर और सम्मान ये है। इसीलिए इस महासभा में जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक तो सुन रहे हैं, जितने भाई बहनों के घरों में जाके बात कर, सब जानते हैं वो खड़े रहेंगे भैया, वो वचन, और सबके जहन में वचन है। और इसलिए वचन होने के कारण इतना कर्रा वचन बताने के बाद भी लोग वचन सुनते हैं। सुनना तब सीखेंगे जब वो बलवंत होंगे, और बलवंत तब होंगे जब उन्हें तुम दूध को हटा के अनाज खिलाओगे। और अनाज है गेहूं का दाना, और गेहूं का दाना है बीज, और एक बीज बोने वाला बीज लेके निकला। आमीन। तो जब तक आप ये सब काम नहीं कर सकते, जब तक आप अपने जीवन में खुदा को आदर न दें। और ऐसा करने के बाद मैं ये देखता हूँ कि मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ। अब वो जो अपने आप को आदर देते हैं, अपने आप को वचन से ऊपर रखते हैं और लोगों से रिसीव कर लेते हैं अपना आदर, तो आप कुछ दिनों बाद देखिए उनकी प्रार्थनाएं, उनकी महासभाएं सब शून्य हो जाती हैं। कोई उनकी प्रार्थना पे विश्वास नहीं करता। पीठ पीछे लोग बहुत बुरा बुरा कहेंगे। आप भला कोई मेरा विरोधी हो, भला चाहे कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन कहने से पहले 10 बार सोचता है, अरे यार क्या कहें कि नहीं, रहने तो कहो नहीं, सुन लेगा उसका पिता उसका पिता सुन लेगा तो बहुत भयानक दे। नहीं ठीक है, हाँ करनी चाहिए, करते भी हैं, लेकिन ठीक है। अंदर से कहना चाहते हैं सोता फूटे, लेकिन फूट नहीं पाते। क्यों? भय। क्योंकि जान रहे हैं, वो जानते थे, फरीसी यहूदी शास्त्री जानते थे कि ये सच्चा है। इसलिए कहने से तुम ही कहो, हम नहीं। तो कहते भी तो थे, गुरु हम जानते हैं कि आप सच है भाई, आप लगा रहे हैं, गुरुवर लगा रहे हैं। इतना आदर दे के क्यों कह रहे हो? जो कर रहा है वो कोई नहीं कर सकता। आनंद की बात ये है, हम लोग प्रफुल्लित आनंदित इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग डेली प्रभु के वचन में बने रहते हैं। किसी मनुष्य से नहीं डरते हैं, और ना ही किसी मनुष्य की सुनते हैं। मनुष्य बहुत सुनाते हैं, बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन हम लोग सुनते ही नहीं। क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की सुनते हैं। क्योंकि हम निर्बल हैं, हमें बलवंत होना है। जिसे बलवंत बनना है वो यीशु मसीह को सुनेगा और सुनकर उसे ग्रहण करेगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। चलिए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए।
धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदा। हम धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय में अपने जिंदों की दुनिया में हम लोगों को जीवित रखा खुदा, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपने इस महासभा को यहाँ एक बहन प्रमिला के यहाँ खुला रखा खुदा, आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ इस महासभा में आपने एक बीज बोया खुदावन, क्योंकि खुदावन आपका खुदावन तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है और आपकी शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि तुमको मैंने चुना और इसलिए तुम जाकर अपने फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बने रहे। खुदावन इस महासभा में जो बीज बोया खुदावन, यह बीज हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है, इसलिए उसको हम सबको इस वचन को ग्रहण करें और उसके अनुसार चले और उसका आज्ञा को पालन करें। खुदावन कहते हैं कि खुदावन आपका वचन जीवित और सशक्त है खुदावन, ताकि या हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। खुदावन आपका जो वचन है, आपका शक्ति के प्रभाव में हम लोग बलवंत बन सके। खुदावन आपका वचन इतना मधुर है ताकि हम लोग इस वचन को ग्रहण करने के लिए आपका सामर्थ्य चाहिए, आपका अनुग्रह चाहिए, आपका आज्ञा का पालन करना चाहिए। खुदावन हम दुआ करते हैं इस घराने के हर एक जन के लिए या को आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन, ताकि यह वचन ये बहुमूल्य वचन है या इस वचन को ग्रहण कर सके ताकि यह सत्यमेत यहाँ इस घर में बने रहे खुदावन। खुदावन हमारे भाई के लिए मैं दुआ करता हूँ ताकि इसी तरह पर डे प्रतिदिन हम लोगों को आपकी आत्मा में जो आपका वचन को समझा सके खुदावन, ताकि इसी तरह सत्य में बता सके। यही दुआ हम करते हैं खुदावन। जो यूट्यूब में जो फेसबुक में देख रहे हैं खुदावन, तो इसी तरह ये आपका वचन को ग्रहण करके आपके वचन की में प्रभाव आपके उसके प्रभाव में आप में बलवंत बन सके खुदावन। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आज में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और शराफत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और कहाँ होगी ये हमें नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड। और सब जयसु की सिस्टर, जयसु भाई, और सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि भाई डैनियल गर्मियों की छुट्टी हो गई है और कल सुबह रवाना होंगे अपने मुल्क, और उस मुल्क में भी जाकर ये प्रभु के गवाह बने, ऐसा हमारा यहाँ से प्रार्थना है। भाई के आने जाने में रक्षा हो। और भाई अब आएंगे कौन सी तारीख को? 4 तारीख को यहाँ प्रकट होंगे और 4 जून को, मतलब कहा जा सकता है 15 दिन के लिए भाई जा रहे हैं। भाई वहाँ पर खुदा इनकी हिफाजत करे और इनके जीवन से बहुत से अपने आश्चर्यचकित काम कराए, और इसलिए 15 दिन तक भाई आत्मा में यहाँ रहेंगे और हम लोग सब खुदा की आत्मा में बढ़ेंगे, चलेंगे और सब चलेंगे। और आप लोग को मालूम है मेरा रिजर्वेशन हर दिन का हो गया है, मेरा रिजर्वेशन यहीं पर है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में घूमता रहूँगा
और आप लोगों के साथ रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। और कल की प्रार्थना जहाँ होगी, कहीं तंबू लगेगा, लेकिन जहाँ लगेगा वहाँ प्रभु हमें बता देगा। इसलिए सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।